कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। मैंने आज एक किताब में एक बड़ा जबरदस्त और नसीहत आमोज, सबक आमोज एक किस्सा पढ़ा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए वादा करें कि आज का वीडियो पूरा देखेंगे। उस किस्से में एक आदमी अपनी आप बीती सुनाता है। कहता है कि उस दिन मेरे जज्बात काबू से बाहर थे। मैं अपने नफ्स की ख्वाहिश में सर झुकाकर रास्ते पर चल रहा था। मेरे अंदर का शैतान और भेड़िया जिस्म की महकती खुशबू का तलबगार था। मैं किसी खूबसूरत लड़की के जिस्म से अपनी जिस्म की प्यास बुझाने के लिए तड़पा जा रहा था। हालांकि घर में बैठी मेरी निकाह में पाबंद मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे उसके जिस्म से नफरत सी हो गई थी। उसके जिस्म से मुझे बदबू आती थी। मैं उस दिन रास्ते में किसी जिस्म के खातिर दर बदर भटक रहा था कि कहीं कोई मुझे लड़की मिल जाए। मेरे पास उस दिन की दिहाड़ी नहीं, उस दिन की मजदूरी से हासिल होने वाले पैसे भी मौजूद थे, जिससे मेरे घर का किचन और दाल रोटी चल रही थी। लेकिन उस वक्त शैतान मेरे सर पर ऐसा सवार था जो मेरे दिमाग में ये बात डाल रहा था। मैं सोच रहा था कि आज मैं भूखा और खाली पेट सो सकता हूं तो मेरे बीवी बच्चे भी तो एक दिन फाका काट सकते हैं ना। तो मैं उस दिन की दिहाड़ी यानी उस दिन की मजदूरी अपने जेब में डालकर जिस्म की प्यास बुझाने के लिए इधर उधर देख रहा था। यानी किसी लड़की की तलाश में था जो कि जिस्म फरोश हो। मुझे रास्ते में एक बाबा जी ने देख लिया। वो बाबा जी शायद बड़े पहुंचे हुए बाबा जी थे। उन्होंने मेरा चेहरा देखकर ही मुझे पहचान लिया और मुझे रोक कर कहा कि ओ बरखुरदार रुको, तुम्हारे चेहरे पर लानत बरस रही है। जरूर तुम किसी बड़े गुनाह के इरादे से कहीं जा रहे हो। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी शैतानियत खूब टपक रही है और जिस्म से नफ्स की बू आ रही है। मैं थोड़ा नाराज हो गया। मैंने कहा बाबा जी मेरी मर्जी, मैं जो करूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले और मुझ पर फखरे कसने वाले और ताने देने वाले? बाबा जी ने ठंडी सांस लेकर बड़े प्यार से कहा, बेटा मैं तो तेरी रहबरी कर रहा हूं, मैं तो तेरी रहनुमाई कर रहा हूं। शर्म कर शर्म, तू किस रास्ते पर निकल पड़ा है? मैं कहने लगा बाबा जी जिस्म की आग में जल रहा हूं और बुझाने का सामान तलाश कर रहा हूं। बाबा जी ने पूछा, बेटा तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा हाँ बाबा जी मैं शादीशुदा हूं, 3 बच्चों का बाप भी हूं। बाबा जी का पारा ही चढ़ गया। जैसे उसने कहा मैं शादीशुदा हूं, 3 बच्चों का बाप हूं, बाबा जी का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में आ गए। अब जो बाबा जी ने जो नसीहतें की, जो बातें उस आदमी को कही, वो हम सबको सुनना चाहिए। इसमें सबके लिए नसीहत है और खास करके उन लोगों के लिए नसीहत है जिनको शादी के चंद सालों के बाद अपनी बीवी से बदबू आने लगती है, नफरत सी होने लग जाती है जब उनका जी भर जाता है, जो अपने नफ्स के पुजारी हैं, जो अपनी हवस के पुजारी हैं, जिन्हें सिर्फ बीवी में जिस्म नजर आता है, जो कुछ दिन में जी भर जाता है तो फिर वो इधर उधर ताकने झांकने लग जाते हैं। तो बाबा जी ने जो कहा वो सुनिए। बाबा जी गुस्से में आ गए और कहने लगे, कमबख्त, बेगैरत, मनहूस, शर्म कर, किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। हलाल होते हुए हराम रास्ता इख्तियार करना चाहता है। मैं कहने लगा कि मुझे अपनी बीवी से बदबू आती है, घिन आती है बाबा जी, अजीब सी नफरत पैदा होती है। उसका बुझा बुझा सा चेहरा देखकर और थका थका सा जिस्म देखकर मेरे जज्बात मर जाते हैं। बाबा जी कहने लगे कि तेरे जैसे मर्दों को हलाल में से बदबू आती है और हराम में खुशबू आती है। कुछ तो शर्म कर ले। जो घर की औरत तेरी बीवी चूल्हे की तपिश में तेरी और तेरे बच्चों के खातिर वहां पर जल रही है, जिसका हुस्न गरीबी के कीचड़ में ढल रहा है, जिसके हाथों की लकीरें बर्तन और कपड़े धो धो कर घिस रही है, जिसके नक्शे मिट रहे हैं,
जिसकी मुस्कुराहट और हंसी मुफलिसी और तेरी खिदमत और गुलामी करते करते बुझ रही है, जिसका जिस्म तेरे घर की हिफाजत करते करते थकन से चकनाचूर हो रहा है, जिसकी अदाएं तेरी नजर अंदाजी की तपिश से दम तोड़ रही है, जिसका चेहरा चूल्हे की आग में झुलस रहा है, जिसकी आंखें तेरा ख्वाब बुनते बुनते और सब कुछ एक दिन बेहतर हो जाएगा उस दिन का इंतजार करते करते उसकी बीनाई, उसकी आंखों की बीनाई मध्यम पड़ रही है। तुझे ऐसी औरत से बू आती है। तू एक औरत की कुर्बानियों के बारे में क्या जानता है? एक औरत जब बीवी बनती है तो वो क्या क्या सैक्रिफाइसेस करती है, किन किन अजियतों से और किन किन मुसीबतों से गुजरती है, तू जानता है? कभी बदकिरदारी के इल्जाम, कभी ताने, कभी जबान दराजी के फकरे, अपने घर बार, वालिदैन, बहन, भाई, दोस्त, अहबाब, रिश्ते, नाते, अपना बचपन, अपना महल्ला, अपना शहर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे निकाह में खुद को तेरे ताबे उसने किया है। अपने सारे ख्वाब तोड़कर तेरे ख्वाबों को अपना ख्वाब तस्लीम किया है। तेरी औलाद को 9 महीने अपने पेट में रखकर अपना खून पिला पिला कर, अपना लहू पिला पिला कर खुद ढांचा बन गई है। सारा दिन तेरी और तेरे घर वालों की और तेरे रिश्तेदारों की बातें सुनती है। अपनी थकन, अपने दुख, अपने दर्द, अपनी तकलीफों को भूलकर वो बिस्तर पर तुझे मुस्कुरा कर मिलती है। कभी उसकी मुस्कुराहट को निचोड़ कर देख, तुझे आंसुओं का दरिया मिलेगा। बेगैरत, तुझे ऐसी औरत से बदबू आती है। तुझे हराम की लज्जत ने अंधा कर दिया है। तेरे कान उसकी चीख नहीं सुन सकते, तेरी आंख उसके ख्वाब पढ़ने के काबिल नहीं है, तेरी नाक उसके जिस्म से आती हलाल रिश्तों की खुशबू महसूस नहीं कर सकते। तू लाइलाज हो गया है। तू जाकर सदका कर, खुदा से अपनी हिदायत की दुआ मांग और तौबा कर, तब कहीं जाकर तुझे एक औरत का किरदार समझ में आएगा, एक बीवी की अहमियत समझ में आएगी। इसलिए रिस्पेक्ट एवरी वुमन, हर औरत की इज्जत करना सीखिए, ठीक है? तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।